गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सादर प्रणाम। वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, मित्रों, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है। यदि विश्व के अंदर एक ही नाम के खूब सारे अनेक व्यक्ति हो जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और राजस्थान में ऐसे ही एक नाम की खूब सारी नदियां हैं और उन नदियों को मैं आपको जो एग्जाम हॉल में हमें कंफ्यूज करती है और कंफ्यूजन में डालती है और हमें गोलमाल कर देती है और पसीने छुड़वा देती है। उन गोलमाल नदियों को मैं सीधी करने के लिए आपके सामने ये चैप्टर लेकर के आया हूं, लेसन लेकर के आया हूं। इस चैप्टर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इतना बांटिए। आपने अल्प समय के लिए मुझे जो प्यार, मोहब्बत और स्नेह और मेरे ऊपर जो आशीर्वाद की जड़ी आपने लगाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा और आप मेरी बातों को घर घर, ढाणी ढाणी, खेत खलिहानों तक पहुंचाएंगे। आते हैं हम इन गोलमाल नदियों को सीधी करते हैं। एक नदी है कुन्नू। कुन्नू बारां से निकलती है। कुन्नू नदी मुसेरी गांव बारां से बहती है और एमपी से निकलती है कुन्नू नदी। और वर्तमान में कुन्नू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बर्थडे पर नामीबिया अफ्रीका से शेर ला करके चीते ला करके बसाए। 8 चीते लाए, 5+3। उन 5 में 5 है वो मादा है और 3 है वो नर है। और ये विवादित भी रहा क्योंकि आपको पता है कि वन्य जीवों के लिए कोई मारवाड़ की, राजस्थान की एक जाति विशेष है, वो बड़े प्यार, मोहब्बत और स्नेह करती है और पूरा समाज उसके साथ जुड़ गया, इसलिए ये ज्यादातर विवादित भी रहा। तो नामीबिया से ला करके कुन्नू है नेशनल अभ्यारण्य में बसाया गया। वो कुन्नू नदी एमपी से निकलती है और राजस्थान के 12 के मुसेरी गांव से निकल करके वापस चंबल में मिलती है। उससे पहले ये करौली में प्रवेश करती है। 2 बार राजस्थान, 2 बार ये एमपी में बहती है वो कुन्नू नदी। फिर आती है कूल नदी। कूल नदी पार्वती की सहायक है। ये कूल नदी पार्वती की सहायक है। इस प्रकार 2 नदियां कुन्नू और कूल। फिर आई मानसी और मानसी। मानसी नदी भीलवाड़ा में और राजसमंद में। ये मानसी नदी जिसके ऊपर अडवान बांध स्थित है वो है मानसी नदी। ये इस प्रकार अडवान बांध इसी भीलवाड़ा के अंदर मानसी नदी पर स्थित है। ये है मानसी और किशनगढ़ के सिलोरा के पहाड़ी से निकलती है। सिलोरा किशनगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है। अजमेर के उत्तर में स्थित है। किशनगढ़ की पहाड़ियों से, सिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है और इस प्रकार देवधाम, जोधपुरिया, टोंक में आकर के मिलती है। तो एक नदी है अपनी मानसी जो भीलवाड़ा अडवान बांध स्थित है। एक है मानसी, मानसी सिलोरा अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट नदी लेते हैं। देखो, दो रेतड़ी रेतम, बारीकी फर्क है। रेतड़ी रेतम, रेतड़ी है वो पार्वती बारा में बहती है। ये पार्वती और पार्वती की सहायक है रेतड़ी। पार्वती की सहायक है रेतड़ी। एक है रेतम। रेतम जो को छोटी काली सिंध की, रेतम, सिपरा और सिवान, अपन 3 नदी पढ़े थे। तो रेतम छोटी काली सिंध की सहायक है। इस प्रकार ये रेतम छोटी काली सिंध की सहायक है। और फिर आती है बाणगंगा। एक बाणगंगा 12 में बहती है, एक बाणगंगा बैराट, जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो बाणगंगा है 12 इसी बाणगंगा पर स्थित है और ये बाणगंगा पार्वती की सहायक है। पहली जो बाणगंगा हमने बता रखी है वो पार्वती की सहायक है। दूसरी बाणगंगा है वो बैराट, जयपुर से निकलती है और दौसा, भरतपुर में केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य में जाकर के समा जाती है। वो नदी है, उसे कहते हैं बाणगंगा। तो 2 बाणगंगा हो गई और इसी बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है ये। और हमने खूब वर्णन किया इस बाणगंगा का। ये बाणगंगा है वो 12 में। अब देखो आगे एक गगन नदी जो हमने कालका की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, वो गगन नदी है, जैसे दशवती, सरस्वती कहते हैं। एक है घूगरी। घूगरी जैसलमेर में, जो हमने खूब सारी लंबी कथाएं आपको कुलधरा की बताई। वहां चांदन वगैरह जो गांव है, चांदन, लाठी, मदासर, उनमें बहती है, वो घूगरी है। घूगरी है जैसलमेर में बहती है। और घग्गर हनुमानगढ़ और इस प्रकार अपने गंगानगर में बहती है। और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा होते हुए फोर्ट अब्बास तक जाती है, वो है घग्गर, जिसे दरस्वती, सरस्वती कहते हैं। और घूगरी है वो जैसलमेर में। एक है काली सिंध और एक है छोटी काली सिंध। काली सिंध है वो इस प्रकार हमने बताई, जो आऊ उसी काली सिंध की सहायक नदी है और एमपी से निकलती है
और अऊ काली सिंध के संगम पर जो गागरोन का किला है वो काली सिंध नदी। एक छोटी काली सिंध ये भी एमपी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी है सिप्रा, रेतम, सिवान। और राजस्थान की प्रथम नदी है जो झालावाड़ से होकर के मध्य प्रदेश में मकेरिया गांव में जाकर के चंबल में मिलती है, वो है छोटी काली सिंध। और काली सिंध है वो अऊ और काली सिंध के संगम पर गागरोन है। एक है ओराज, एक है ओराई। ये दोनों नदियां बेड़च की सहायक है, ये दोनों नदियां बेड़च नदी की सहायक है, ओराज और ओराई। ओराई बांध भी है चित्तौड़गढ़ जिले में, ओराई ओराज। इस प्रकार आगे की नदियां लेते हैं। पार्वती, पार्वती दो है, एक पार्वती है करौली में और सपोटरा तहसील से निकलती है वो पार्वती। सपोटरा तहसील करौली से निकल करके ये वहां एक गांव है सपोटरा के पास में छावर, छावर की पहाड़ियों से निकलती है और धौलपुर होते हुए ये गंभीर में मिलती है। ये पार्वती धौलपुर होते हुए गंभीर में मिलती है। और धौलपुर का जो अगाई गांव है वहां अगाई बांध स्थित है, अगाई गांव में, इसे पार्वती डैम भी कहते हैं, वो है पार्वती। ये धौलपुर में इस गंभीर की सहायक बनती है और जहां से निकलती है वो सपोटरा करौली से निकलती है और धौलपुर के अंदर गंभीर में मिल जाती है। फिर एक पार्वती जो हमने अभी पढ़ा, ये पार्वती ये एमपी से निकलती है, जिसकी रेतड़ी, बैतली, डूबराज, कूल सहायक नदियां हैं, वो पार्वती। और पहले ये पार्वती बारां और एमपी की सीमा बनाती है, फिर ये कोटा और एमपी की सीमा बनाती है, वो पार्वती। और इस प्रकार एक पार्वती है वो बारां होते हुए, कोटा होते हुए सवाई माधोपुर के पालिया गांव के पास में मिलकर के चंबल में मिल जाती है। और एक पार्वती है जो हमारी करौली सपोटरा से निकलती है, जिस पर अगाई बांध स्थित है, जैसे पार्वती डैम है। अब एक आती है सैरनी, दो नाम है सैरनी के। एक सैरनी सोम की सहायक है जो उदयपुर में बहती है, ये हमारी बनास नदी। और बनास की एक सहायक नदी है माई, माई नदी की सहायक नदी है सोम। और एक सोम की सहायक नदी है सारनी, सोम की सहायक नदी है सारनी। सारनी, मेडगी, टिड्डी, सारनी, मेडगी, टिड्डी, उसे कहीं कहीं सैरनी भी लिखा है, वो है सारनी नदी। नदी का नाम है सारनी जो सोम की सहायक है, सारनी। और एक है सैरनी जो पार्वती करौली की सहायक है, जो सैरनी है वो पार्वती की करौली की सहायक है। ये जो पार्वती है इसकी एक सैरनी सहायक नदी है। और सैरनी, मेडगा, ये इसकी सहायक नदी है पार्वती की। एक नदी है मेडगा जो पार्वती की सहायक है, धौलपुर वाली पार्वती की सहायक है। एक है मेडगी जो सैरनी की सहायक है, मेडगी, मेडगी सैरनी जो अपने सोम की सहायक है। मेडगी, सारनी, टिड्डी, वो ये मेडगी है जो सोम में जाकर के मिलती है। और मेडगा जो नदी है वो पार्वती में मिलती है। अब दो एक जैसी नदियां आती है, कृष्णावती और कसावती। कृष्णावती सिक्कर में बहती है और सिक्कर के उत्तर पूर्व में बहते हुए कृष्णावती जो है नीम का थाना से निकल करके उत्तर पूर्व में बहते हुए हरियाणा में विलीन हो जाती है। इसी के पास में सिक्कर की जो टोडा की पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कसावती। और कसावती हरियाणा के अंदर नांगल चौधरी गांव में जाकर के विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार कृष्णावती और कसावती दोनों सिक्कर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णावती निकलती है वो नीम का थाना से निकलती है और उत्तर पूर्व में बहते हुए हरियाणा में विलीन हो जाती है। ये खूब बार सिक्कर के अंदर ही विलीन होती है। कसावती है वो नांगल चौधरी गांव में जाकर के विलीन होती है। फिर आता है साबी। साबी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और सेवर की पहाड़ियों से निकल करके जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, सेवर की पहाड़ियों से निकल करके ये जयपुर, अलवर होते हुए पटौदी तक जाती है, जिसके बारे में अपन वर्णन कर चुके हैं। एक है साहिबी। साहिबी जो निकलती है वो नीम का थाना से निकलती है और अजमेरी गांव से निकलती है। नीम का थाना के अजमेरी गांव से, न कि अजमेर से, नीम का थाना के अजमेरी गांव से निकल करके उत्तर पूर्व में जाकर के विलीन हो जाती है, वो है साहिबी। अब अगली नदी आती है गंभीर। गंभीर नदी है वो करौली में और गंभीर जहां से निकलती है वो नादौती तहसील है करौली की। करौली की नादौती तहसील से निकल करके सवाई माधोपुर और भरतपुर होते हुए यमुना में जाकर के मिलती है मैनपुरी के पास में।
और मैनपुरी कभी पूर्व सीएम रहे यूपी के, उनका मुख्य निर्वाचन क्षेत्र था मैनपुरी। वह मैनपुरी में जाकर के विलीन होती है यमुना के अंदर, जिसकी चूरा वो पार्वती, ये जो अपन पार्वती पढ़ रहे थे जो अगई बांध वाली, ये पार्वती इसी की सहायक है। इसी गंभीर नदी के किनारे खानवा का 1527 वाला युद्ध राणा सांगा ने लड़ा था। वो खानवा का युद्ध गंभीर नदी के बयाना के पास स्थित है। तो अपनी हो गई गंभीर, फिर है अपनी गंभीरी। गंभीरी एमपी से निकलती है और बेड़च की सहायक बनती है। गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, वो है गंभीरी। फिर आती है सूगड़ी। सूगड़ी 5 सबसे ज्यादा नदियों के यदि प्रकार है तो वो सूगड़ी है। सूगड़ी की 4 नदी लूणी की सूगड़ी बनती है। एक तो सूगड़ी लूणी की बनती है जो अपने जालोर के ज्वाई नदी की सहायक बनती है, जिसपे अक्सर से अपने को ये आता है, अपन कंफ्यूज रहते हैं कि ज्वाई नदी के किनारे जालोर स्थित है या सूगड़ी नदी के किनारे स्थित है। वास्तविक रूप से ज्वाई नदी की एक सहायक नदी है, छोटा नाला है सूगड़ी, उसी के किनारे स्थित है जालोर का किला। वो सूगड़ी लूणी नदी में बहती है। फिर एक अपन जालोर जब जाते हैं, जालोर की तरफ अपन गुजरात से जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो मोदरान और बाकरा रोड गांव आता है, उनके मध्य एक सूगड़ी नदी और बहती है, वो भी लूणी की नदी है। तो टोटल लूणी की 3 से 4 सूगड़ी नदियां सहायक बनती है। फिर आती है एक सूगड़ी जैसलमेर में बहती है, जो हमने आगे वर्णन कर रखा था कि जैसलमेर में कौन कौन से गांव में सूगड़ी बहती है। फिर आता है एक सूकली। सूकली है वो पश्चिमी बनास की सहायक है। ये पश्चिमी बनास इसकी सहायक नदी है सूकली। कभी कभी इसी सूकली को सिप्पू कहते हैं। फिर आगे हमारी नदी आती है बांडी। बांडी नदी एक तो लूणी की सहायक है, जो पाली से निकल करके लूणी में आकर के मिलती है, वो बांडी नदी। एक बांडी नदी हमारी सांबर में गिरती है, खारी खंडेला, बांडी का नाला, खारी खंडेला, बांडी का नाला, रूपनगंड, मनता, नलियासर नाला, देवयानी, ये नाले सांबर झील में गिरते हैं। तो इस प्रकार एक बांडी सांबर में गिरती है। फिर एक बांडी बनास नदी की सहायक है, ये बांडी बनास की सहायक है, ये नदी बनास की सहायक बनती है बांडी। तो इस प्रकार बांडी बनास की भी सहायक है, जो बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र बनाती है। बांडी लूणी की भी सहायक है, जो अरब सागर का अपातंत्र बनाती है। और बांडी है वो सांबर झील में भी गिरती है। इस प्रकार वो आंतरिक अपातंत्र का भाग भी बनाती है। अब आता है खारी। खारी एक लूणी की सहायक है। लूणी की खारी 2 से 3 नाले मिलते हैं खारी नाम से। तो एक तो लूणी की सहायक है खारी, एक खारी जो सांबर झील में गिरती है, अभी मैंने बताया खारी खंडेला, रूपनगढ़, मनथा, बांडी का नाला, नलियासर, ये इस प्रकार। फिर एक खारी पश्चिमी बनास की सहायक है, ये मुख्य नदियों में आती है पश्चिमी बनास की, तो अरब सागर में गिरती है। वो खारी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र बनती है। लूणी वाली अरब सागर के अपातंत्र बनती है। फिर एक खारी आती है जो बनास की भी सहायक है, ये जो खारी जिसके किनारे जो बिजराल की पहाड़ियों से निकल करके राजसमंद, अजमेर, टोंक में जाकर के मिलती है, भीलवाड़ा का भाग लेती है। भीलवाड़ा का आसिंद इसी नदी के किनारे, गुलाबपुरा इसी नदी के किनारे, खारी के हुडा सम्मेलन इसी नदी के किनारे हुआ था। तो इस प्रकार वो खारी नदी है। तो ये खारी नदी, एक खारी नदी है वो अरब सागर का अपातंत्र का भाग बनती है, वो बनती है लूणी नदी के माध्यम से। लूणी नदी की 2 से 3 खारी, छोटे छोटे खारी के नाले हैं। एक पश्चिमी बनास का खारी का नाला है, एक बनास नदी का खारी जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, और एक खारी हमारी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी बनती है। चंद्रभागा, चंद्रभागा 2 है। एक चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी है। ये चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी है, जिसके किनारे झालरा पाटन स्थित है। पार्वती की काली सिंध की सहायक नदी है चंद्रभागा, जिसके किनारे झालरा पाटन स्थित है। झालावाड़ में 2 मेले भरते हैं, एक गोमती सागर मेला और एक मेला भरता है वो चंद्रभागा पशु मेला भरता है। उनमें से चंद्रभागा पशु मेला इसी नदी के किनारे भरता है। झालरा पाटन जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, और हमारे पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, उनका निर्वाचन क्षेत्र है झालरा पाटन। आगे चलते हैं। एक चंद्रभागा नदी है वो जो राजसमंद में बहती है। चंद्रभागा नदी राजसमंद में बहती है और वो बनास की सहायक बनती है, वो है चंद्रभागा नदी। और वो देवड़ों का कूड़ा से निकलती है राजसमंद में। राजसमंद का एक कस्बा है, जैसे ऊपर से आते हैं तो अपन भीम, देवगढ़, आमेट, आमेट कस्बा इसी चंद्रभागा नदी के
किनारे स्थित है। ये राजसमंद की है और ये चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी है और काली सिंध इसी नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे पशु मेला भरता है। तो इस प्रकार एक नदी है हमारी मसूरदी। मसूरदी जैसलमेर की मुख्य नदी है, जैसे काकणी, काकने, काक कहते हैं मसूरदी, और जिसके किनारे चुंदी तीर्थ स्थित है, जिसके जो मीठा खाड़ी बनाती है, बुझ झील बनाती है, लोदरवा स्थित है, वो है मसूरदी। उसका काकनिया का उपनाम है। एक मसूरदी नाला और है जो हमें जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है, मसूरदी नाला। तो इस प्रकार एक मसूरदी नाला वाली नदी है। तो इस प्रकार हमारी अलग अलग नदियां हैं, उनमें से एक नदी है वो है ब्राह्मणी। ये जैसे बामनी नदी, जिसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, चूलिया जलप्रपात, वो है बामनी नदी। एक ब्याहमनी नदी है जो इस प्रकार कोठारी की सहायक बनते हुए हमारे बनास नदी की सहायक बनती है, वो है ब्याहमनी। उसको लिखने में आते हैं ब्याहमनी, और ये है ब्राह्मणी या बामनी। वो इस प्रकार इसकी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे हमारे खूब सारे गोलमाल है भाई, गोलमाल है, कंफ्यूजन वाली नदियां हैं, और इन नदियों को हमने इस प्रकार अपना कंफ्यूजन दूर किया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।